हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टडी स्किल्स। आज हम आपको क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एनसीईआरटी का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी होता है स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स ऑफ प्लांट्स के इंटरनल फीचर्स होते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज, इन सबकी स्टडी करनी है। हिस्टोलॉजी है स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स होता है जो कि विच में और में नॉट बी स्ट्रक्चरली सिमिलर, जो कि सिमिलर हो सकते हैं और स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। You can very easily see the structural similarities and the variation in the external morphology of the larger living organism. आप आसानी से देख सकते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज को और जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में वेरिएशन आते हैं लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आप उसे इजीली देख सकते हो। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स में जो भी सिमिलैरिटीज होते हैं, वेरिएशन आते हैं, हम लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं आसानी से। सिमिलरली, इसी तरह इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल फीचर, उसी तरह अगर हम इंटरनल फीचर्स का, इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलैरिटीज, तो हमें उसमें भी कुछ अलग अलग तरीके की सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी और कुछ डिफरेंसेस। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में हमें इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट के बारे में पढ़ना है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को, प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। प्लांट हैव सेल्स, प्लांट के पास सेल्स होता है एज द बेसिक यूनिट, जो कि उनका बेसिक यूनिट है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज, सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू में एंड टर्न द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन, और टिश्यू ऑर्गेनाइज होते हैं ऑर्गन्स में। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट, अलग अलग प्लांट में ऑर्गन्स शो डिफरेंसेस शो करते हैं इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर में। विद इन एंजियोस्पर्म में द मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली। मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों ही एनाटॉमिकली डिफरेंट दिखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो अडेप्टेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर आल्सो शो करता है अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट को। अब है द टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम फॉर्म्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज से। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हम यहाँ रीड कर लेते हैं। वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में, जो कि बेस्ड है टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि उसमें प्रेजेंट है। लेट अस नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर करते हैं हाउ टिश्यूज आर वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, कि कैसे टिश्यू वेरी करते हैं उनके डिपेंडिंग ऑन लोकेशन पे डिपेंड करते हुए इन द प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑल्सो डिपेंड होते हैं लोकेशन पे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम है। दीज आर दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और द फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मल अपेंडेजेस जिसमें रूट हेयर और स्टेम हेयर होता है, और एपिडर्मल स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टोमेटा होता है। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करता है आउटर मोस्ट कवरिंग को, मतलब बाहरी वाले हिस्से को, ऑफ द होल प्लांट बॉडी, मतलब पूरे प्लांट बॉडी पे आउटर कवरिंग होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का। एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस को, जो कि ट्राइकोम्स और हेयर होते हैं। द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी प्लांट बॉडी का।
जो कि बना होता है, इलोंगेटेड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है विच फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, जो कि कंटिन्यूअस लेयर फॉर्म करते हैं। एपिडर्मिस इज यूजली सिंगल लेयर्ड, एपिडर्मिस यूजली सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस, और एपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस होते हैं विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म से लाइनिंग द सेल वॉल, जो कि सेल वॉल की लाइनिंग होती है, एंड लार्ज वैक्यूल होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के आउटसाइड बाहर इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर, एक वैक्सी थिक लेयर होता है जिससे वो एपिडर्मिस कवर्ड होता है, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। मतलब कि एपिडर्मिस की जो आउटर कवरिंग होती है वो एक वैक्सी थिक लेयर से होती है, उसी को हम क्यूटिकल बोलते हैं। विच में प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, जो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होता है। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ लीफ पे। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन और गैसियस एक्सचेंज को। ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल्स, हर एक स्टोमा कंपोज होता है 2 बीन शेप्ड सेल की तरह होता है, जो कि होता है गार्ड सेल्स। विच इंक्लोज स्टोमेटल पोर, और स्टोमेटल पोर होता है। इन ग्रासेस में द गार्ड सेल्स एंड द डम्बेल सेल, ग्रासेस में गार्ड सेल होता है और डम्बल सेल होता है, शेप्ड होता है। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स का आउटर वॉल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो कि स्टोमेटल पोर से बाहर हो, आर थिन, वो थिन होता है, और इनर वॉल्स होता है, इनर वॉल्स जो होता है टूवर्ड द स्टोमेटल पोर, जो कि स्टोमेटल पोर की तरफ हो, हाइटली थिकेंड होता है। द गार्ड सेल्स पोजेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल पोजेस करते हैं क्लोरोप्लास्ट और रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स में बिकम स्पेशलाइज्ड होते हैं इन देयर शेप, उनके शेप और साइज, जिसे हम सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। द स्टोमेटल अपर्चर्स and guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus, इन सबको मिला के हम स्टोमेटल apparatus बोलेंगे। ये यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ पे स्टोमेटा है बीन शेप्ड के साथ, जो कि गार्ड सेल है, और स्टोमेटा है डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल के साथ। यहाँ पे ये स्टोमेटा यहाँ पे है, ये इसका स्टोमेटल पोर है, ये गार्ड सेल है जो कि बीन शेप्ड का है यहाँ पे और यहाँ पे। ये है एपिडर्मल सेल, ये सब्सिडरी सेल है, ये इसका क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ पे भी एपिडर्मल सेल है, ये इसका, ये सब्सिडरी सेल्स है, और ये गार्ड सेल है। द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर, एपिडर्मिस के पास नंबर ऑफ हेयर्स होते हैं। रूट हेयर्स होता है आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन, रूट हेयर जो होता है यूनिसेलुलर इलोंगेशन शो करता है आप एपिडर्मल सेल्स में, एंड हेल्प एब्जॉर्ब ऑफ वाटर, और जो हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, और मिनरल जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब कर सके। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर, स्टेम में एपिडर्मल हेयर को ट्राइकोम्स बोलते हैं। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम में ट्राइकोम्स को यूजली मल्टीसेलुलर होता है। दे में बी ब्रांच और अनब्रांच हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकता है, मे बी इवन सिक्रेटरी हो सकता है। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ट्राइकोम्स हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने के लिए वाटर लॉस को ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, जो कि ट्रांसपीरेशन के दौरान वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सके। नेक्स्ट है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में है ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस, सारे टिश्यूज को लेके लेकिन एपिडर्मिस को छोड़ के, एंड वैस्कुलर बंडल्स,
constitute the ground tissue. ये सब ग्राउंड टिश्यू होते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज. इसमें सिंपल टिश्यूज होते हैं सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमेटस सेल आर यूजली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स. पैरेन्काइमेटस सेल्स यूजली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स में, पेरिसाइकल में, पिथ में, मेडुलरी वेज में और इन द प्राइमरी स्टेम और रूट्स में. इन लीव्स और लीव्स में. द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम थिन वॉल्ड होता है क्लोरोप्लास्ट में, कंटेनिंग सेल्स, जिसमें सेल्स होता है जिसे हम मीजोफिल बोलते हैं. अब है द वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. वैस्कुलर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं एंड द फ्लोएम एंड जाइलम. The xylem and the phloem together constitute the vascular bundles. Xylem और phloem दोनों एक साथ होकर vascular bundles बनाते हैं, जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है. xylem और phloem है, यहाँ पे xylem phloem है, ये vascular bundles बना रहे हैं. In dicotyledon stem, cambium. Dicotyledon stems में cambium is present between phloem and xylem. Cambium जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है. सच वैस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम. और वैस्कुलर बंडल्स जो कि प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम होते हैं, जो कि एबिलिटी टू सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के हो, मतलब जो कि एबिलिटी फॉर्म कर सके हैं, जो कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज में हैं, वो होते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स. In the monocotyledon, the vascular bundles have no cambium. Monocotyledon में vascular bundles में कोई भी cambium नहीं होता है. Hence, since they do not form secondary tissues, तो वो secondary tissue form नहीं कर सकते. They are referred to as closed. उन्हें हम closed बोलते हैं. When xylem and phloem within a vascular bundle, xylem और phloem जबकि vascular bundles के बीच में हो, arranged हो alternate manner में along the different radii में, the arrangement is called radial. उस arrangement को हम radial बोलते हैं. Such as in roots, जैसे कि roots में होता है. In conjoined types, the vascular bundles, conjoined type में vascular bundles के the phloem and xylem are jointly situated. Phloem और xylem jointly situated होते हैं along the same radius of vascular bundles में. Such vascular bundles are common in stem और leaves. और यही vascular bundles common होते हैं stem और leaves में. The conjoined vascular bundles usually have the phloem located on the outer side of xylem. यहाँ पे जो दिखाया गया है, यहाँ पे xylem और phloem के outer side पे यहाँ पे कैम्बियम दिखाया गया है. एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडन एंड मोनोकोटिलीडन प्लांट्स. यहाँ पे हमें एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन प्लांट्स के बारे में देखना है. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम और लीव्स को देखें तो वहाँ पे कन्वीनियंट स्टडी करें तो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है जो कि मैच्योर जोन में होता है ऑर्गन्स के. डाइकोटिलीडन रूट्स. डाइकोटिलीडनस रूट होते हैं जैसा इट शोज अ ट्रांसवर्स सेक्शन. ये ट्रांसवर्स सेक्शन शो करते हैं सनफ्लावर रूट में. द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है. आउटर मोस्ट लेयर एपिब्लेमा होता है. मैनी ऑफ द सेल्स इज एपिब्लेमा, जो कि प्रोट्यूड होता है किसके फॉर्म में, यूनिसेलुलर रूट हेयर्स के फॉर्म में. कॉर्टेक्स जो कि कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स होते हैं ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स. थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं विथ इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ. द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस. कॉर्टेक्स के इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एंडोडर्मिस. इट कंप्राइजेज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड, जो कि बैरल शेप्ड होता है बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के साथ. द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स. टेंजेंशियल और रेडियल वॉल होता है एंडोडर्मल सेल्स में. हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल
जो कि जिसके पास वो होता है डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल, जो कि वैक्सी मटेरियल का होता है, जिसे हम सुबेरिन बोलते हैं, जो कि किसके फॉर्म में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नेक्स्ट टू इंडोडर्मिस। अब हम इंडोडर्मिस में आए तो फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल रिफर्ड टू एज पेरिसाइकल। थिक वॉल्ड होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स के, जिसे हम रिफर करते हैं, बोलते हैं पेरिसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वैस्कुलर कैम्बियम। लेटरल रूट्स और वैस्कुलर कैम्बियम को ड्यूरिंग मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स, वो इन्हीं सेल्स में होता है। द पिथ इज स्मॉल, पिथ स्मॉल होता है, इनकंस्पिशियस होता है। द पैरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम। पैरेन्काइमेटस सेल जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में होता है, उसे हम कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, हम देख लेते हैं। ये इसका रूट हेयर है, यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाया गया है, ये इसके कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स, और ये इसका इंडोडर्मिस अंदर वाला पार्ट। पेरिसाइकल है, ये प्रोजाइलम है, मेटाजाइलम है बीच वाला, और ये पिथ है इसका, ये इसका फ्लोएम है। ये था ऊपर वाला ये फिगर डाइकॉट रूट का, जो कि प्राइमरी है। देयर आर यूजली 2 to 4 जाइलम, यहाँ पे 2 से और 4 जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं पैचेस में। लेटर अ कैम्बियम रिंग, और बाद में एक कैम्बियम रिंग होता है जो डेवलप हो जाता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम में। ऑल टिश्यूज, सारे टिश्यूज जो कि इनर साइड होते हैं एंडोडर्मिस के, सच एज पेरिसाइकल, जिसे हम पेरिसाइकल बोलते हैं, जैसे कि पेरिसाइकल और वैस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कंस्टिट्यूट ऑफ द स्टेल, जिसे स्टेल बोलते हैं। और यहाँ पे डायग्राम और दिखाया गया है मोनोकॉट रूट का। यहाँ पे इसके बाहर वाला मतलब बाहर जो निकला हुआ है, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, और ये इंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, ये फ्लोएम है, और प्रोजाइलम है, ये इसका पिथ है, ये मेटाजाइलम है। नेक्स्ट हमारा मोनोकॉटिलिडनस रूट है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट, इसमें हमें मोनोकॉट रूट का एनाटॉमी देखना है, जो कि सिमिलर है डाइकॉट रूट के इन रेस्पेक्ट, मतलब बहुत चीज के रेस्पेक्ट में। इट हैज एपिडर्मिस, इसके पास एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स और पिथ है, एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट के कंपेयर में, विच हैव अ फीव जाइलम बंडल्स, जिसके पास कुछ जाइलम बंडल्स हैं। देयर आर यूजली मोर देन 6 पॉलीआर्क, जिसके पास 6 से ज्यादा भी पॉलीआर्क होते हैं। जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट, जो जाइलम बंडल होता है मोनोकॉट रूट में। पिथ इज लार्ज, पिथ लार्ज है, वेल डेवलप्ड है, और मोनोकॉटिलिडनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, ये किसी सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर नहीं रह सकता। Dicotyledonous stem. The transverse section of typical young dicotyledonous young stem. Transverse section typical young dicotyledonous stem का शो करता है एपिडर्मिस एज द आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस जो कि आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है स्टेम का, और कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, जो कि कवर्ड है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। इट में बी अ ट्राइकोम्स, ये ट्राइकोम्स हो सकता है, और कुछ स्टोमेटा हो सकते हैं इसमें। द सेल्स अरेंज इन मल्टीपल लेयर्स, और सेल्स मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होता है बिटवीन एपिडर्मिस और पेरिसाइकल। कंस्टिट्यूट द कॉर्टेक्स, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सबजोन्स, इसमें 3 सबजोन्स होते हैं। द आउटर हाइपोडर्मिस, आउटर जो हाइपोडर्मिस होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स, जिसके पास कुछ लेयर के कोलेनकाइमेटस सेल्स है जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से मतलब थोड़ा ही नीचे। विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो कि प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को। कॉर्टिकल लेयर्स जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे हैं, वो कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस
सेल्स से है विथ कॉन्स्पिशियस इंटरसेलुलर स्पेसेस। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि इंडोडर्मिस है। द सेल्स आर मतलब इंडोडर्मिस का सेल रिच है स्टार्च में ग्रेन एंड द लेयर इज आल्सो रिफर टू एज स्टार्च शीट। और ये लेयर रिफर करते हैं स्टार्च शीट को। और पेरिसाइकल इज ये डाइकॉट स्टेम का एनाटॉमी दिखाया गया है यहाँ पे। ये एपिडर्मल हेयर है इसका, ये एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, पैरेन्काइमा है, ये इसका इंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल है, वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे हैं, और ये मेडुलरी रेज है, और ये इसका पिथ है बीच में। यहाँ पे भी ये सेम एपिडर्मल हेयर है इसका। ये एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, फ्लोएम है, कैम्बियम है, ये मेटाजाइलम होता है, ये प्रोटोजाइलम है, और ये पिथ है। और यहाँ पे ये मोनोकॉट स्टेम का दिखाया गया है। ये ऊपर वाला आउटर कवरिंग इसकी एपिडर्मिस है, ये इसके नीचे मतलब हाइपोडर्मिस है, और ये इसके वैस्कुलर बंडल्स हैं। ये इसका ग्राउंड टिश्यू है, और यहाँ पे इसका ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू present on the inner side of the endodermis and above the phloem in form the semilunar patches of the sclerenchyma। पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है इनर साइड में इंडोडर्मिस के, और above the phloem जो कि किस फॉर्म में होता है, सेमिलुनार पैचेस की फॉर्म में, जिस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा के। इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल्स के बीच में देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल। कुछ लेयर्स हैं रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स के, जो कि कंस्टिट्यूट करते हैं मेडुलरी रेज को। अ लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जो कि अरेंज्ड है एक रिंग में। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स के अरेंजमेंट को रिंग बोलते हैं। इज अ कैरेक्टरिस्टिक डाइकॉट स्टेम। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम का। ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट। हर वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट है, ओपन है, विथ इंडार्स प्रोटोजाइलम, a large number of rounded parenchymatous cells with a large intercellular spaces which occupy central portion of the stem constitute the pith। ये मतलब कि वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, ओपन होता है, इंडार्स होता है, प्रोटोजाइलम होता है। लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटस सेल्स है, जो कि किसके साथ है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस के साथ है, जो कि ऑक्युपाई करते हैं सेंट्रल पोर्शन में, मतलब सेंट्रल पोर्शन में जो होता है बीच में पिथ, स्टेम में पिथ होता है। अब है नेक्स्ट हमारा मोनोकोटिलेडोनस। मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस। मोनोकोट स्टेम के पास स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वैस्कुलर बंडल्स है। ईच सराउंडेड स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट। लार्ज कॉन्स्पिशियस और पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है। वैस्कुलर बंडल जो कि कंजॉइंट है, क्लोज्ड होता है। पेरिफेरल वैस्कुलर बंडल्स इसके साथ है, जो कि जनरली स्मॉलर होते हैं। सेंट्रली लोकेटेड वन से, मतलब जो कि सेंटर में लोकेटेड होते हैं, उनसे छोटे होते हैं ये। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज अब्सेंट। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट होता है। और वाटर कंटेनिंग कैविटीज होते हैं इसमें, प्रेजेंट होते हैं किसमें, किसके बीच में, वैस्कुलर बंडल्स के बीच में। डॉर्सीवेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ। The vertical section of the dorsiventral leaf through the lamina shows three main parts। ये शो करते हैं थ्री मेन पार्ट्स में, जिसका नाम है नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो कि कवर होता है अपर सरफेस से, जिसे एडैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। लोअर सरफेस को होता है एबैक्सियल एपिडर्मिस, और लीव्स के पास कॉन्स्टिट्यूशनल क्यूटिकल होता है। एबैक्सियल एपिडर्मिस जो कि जनरली बियर करता है ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा देन एडैक्सियल से ज्यादा, और द लैटर में इवन लैक ऑफ स्टोमेटा, और बाद में हो सकता है कि स्टोमेटा की कमी हो जाए। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस
अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यू होता है उसे हम मेसोफिल बोलते हैं। मेसोफिल जो कि पॉजेस करता है क्लोरोप्लास्ट और कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस को, जो कि बने होते हैं पैरेन्काइमा से। इनके पास दो सेल होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। एडैक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा जो कि बने होते हैं एलोंगेटेड सेल से, अरेंज्ड होते हैं वर्टिकली एंड पैरेलली और अरेंज होते हैं वर्टिकली और पैरेलल अरेंज होते हैं एक दूसरे से, और ओवल और राउंड होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, और सिचुएटेड होते हैं पैलिसेड सेल्स के नीचे और एक्सटेंड करते हैं लोअर एपिडर्मिस में। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस, यहाँ पे अलग अलग नंबर्स में लार्ज स्पेसेस है, एयर कैविटीज है, मतलब सेल्स के बीच में वेस्कुलर सिस्टम जो कि इंक्लूड करता है वेस्कुलर बंडल्स में, और विच कैन बी सीन इन वेन्स, और ये शो करते हैं वेन्स और मिडरिप में। द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स की साइज जो कि डिपेंड होते हैं साइज ऑफ वेन पे। वेन वेरी इन थिकनेस, वेन्स वेरी करता है थिकनेस को, और रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट लीव्स में। द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड, वेस्कुलर बंडल्स सराउंड करता है थिक वॉल जो कि होता है बंडल शीट सेल। लुक एट फिगर 6.5। अभी हम ये फिगर देखते हैं। एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल, और फाइंड करते हैं कि जाइलम कहाँ है वेस्कुलर बंडल्स में। ये पहले डाइकॉट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे इसके बंडल शीट हैं, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, और एडैक्सियल एपिडर्मिस है, पैलिसेड है, मेसोफिल, एयर कैविटीज यहाँ पे कहीं खाली जगह है, ये सब एयर कैविटीज हैं, और स्पॉन्जी मेसोफिल है, सब स्टोमेटल कैविटी है, और एडैक्सियल एपिडर्मिस है, स्टोमा है। नेक्स्ट है मोनोकॉट वाला। यहाँ पे ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है और जाइलम हमें फाइंड आउट करना था, तो ये जाइलम यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में मेसोफिल है, सब स्टोमेटल कैविटी है, यहाँ पे एडैक्सियल एपिडर्मिस है, स्टोमा है। अब आइसोबाइलेटरल मोनोकॉटिलिडनस लीफ है, यहाँ पे हमें देखना है द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ का एनाटॉमी जो कि सिमिलर है डॉर्सीवेंट्रल लीफ से बहुत सारे वेज में। इट शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस शो करता है इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ में स्टोमा आर प्रेजेंट ऑन बोथ, स्टोमा प्रेजेंट है बोथ सरफेस पे और एपिडर्मिस पे। द मेसोफिल इज नॉट डिफरेंशिएटेड, मेसोफिल डिफरेंशिएटेड नहीं है पैरासाइट में और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। इन ग्रासेस में सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि किसके साथ हैं, वेन्स के साथ, जो मॉडिफाई कर जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं और इम्पटी होता है, कलरलेस सेल्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड बुलिफॉर्म, ये बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं। व्हेन बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स, बुलिफॉर्म सेल्स जब लीव्स में होते हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को और टर्गिड। द लीफ सरफेस इज एक्सपोज, और लीफ सरफेस एक्सपोज होता रहता है। एक्सपोज हो मतलब लीफ सरफेस का दिखता होता है, मतलब दिख रहा होता है। और व्हेन दे आर फ्लैसिड, जब वो फ्लैसिड होते हैं किसकी वजह से, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस मतलब कि जब एक्सेस वाटर का एक्सेस ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा पानी आने लगे तो वाटर स्ट्रेस उसे कहेंगे। दे मेक लीव्स कर्ल्ड, तब वो उसकी वजह से लीव्स कर्ल्ड हो जाते हैं, मतलब लीव्स मुड़ जाते हैं इनवर्ड अंदर की तरफ, और मिनिमाइज वाटर लॉस, और वाटर लॉस का मिनिमाइजेशन हो जाता है। द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकॉट लीफ, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट लीफ में रिफ्लेक्टेड करता है नियर सिमिलर साइजेस में वैस्कुलर बंडल्स और किसके, एक्सेप्ट इन मेन वेन्स को छोड़ के, सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ, वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ में वैस्कुलर बंडल्स शो होते हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।
अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।